तो बांग्लादेशियों को लेकर जो अभियान चल रहा है उसमें कितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, कितने डिपोर्ट हो चुके हैं? पिछले कुछ दिनों से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में इलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेश से हैं उनको उन वेरिफिकेशन करने के लिए हमने कई टीमें गठित करी हैं और एक अभियान चलाया है जिसमें वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में रंगपुरी एरिया में रुचि विहार और रंगपुरी की जो जगह है और एक जय हिंद कैंप है। यहाँ पे हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को वेरीफाई किया, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम्स वेस्ट बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गई हुई हैं, आसाम में भी गई हुई हैं। इसी दौरान हमने अभी टोटल 12 हमारे ज़िले में इलीगल माइग्रेट्स जो बांग्लादेशी हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको एफआरओ की मदद से डिपोर्ट किया है। सर, ये बांग्लादेशी जिनको आपने डिपोर्ट किया कैसे इंडिया आया और कैसे अपना पहचान पत्र बना के यहाँ पर रह रहे हैं? इन सब की अपनी अलग अलग कहानी है। ये जंगल के रूट से आए हैं, फॉरेस्ट बॉर्डर होने की वजह से, और ये अलग अलग जगहों पे भी रहे हैं। जैसे शुरुआत में हमने पकड़ा था तो एक लेडी वो थी, पहले मुंबई में भी रही है और अलग अलग जगहों पे भी अलग लोग रहे हैं। तो इन्होंने लेबर का काम किया है, कहीं पे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, कहीं पे फेक डॉक्यूमेंट इस तरह से बनवाए हैं और ये लगातार यहाँ पर रहे हैं। इनके पास जो और डॉक्यूमेंट्स इनमें से कुछ लोग जो 1-2 लोग ऐसे भी थे जो पहले भी डिपोर्ट हो चुके थे, दोबारा फिर आ गए। वो दोबारा आए और उसके बाद में हमने फिर आइडेंटिफाई किया और उनको डिपोर्ट किया है। तो डॉक्यूमेंट्स जो उनके बनाए जा रहे हैं, उनको जो मदद कर रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो इनको लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद कर रहे हैं? अभी हमने 400 से ज़्यादा दस्तावेजों को वेरीफाई करने के लिए हमारी टीमें भेजी हुई हैं। तो एक बार ये प्रक्रिया के तहत है और इसमें जैसे ही एक बार वेरिफिकेशन होता है और कुछ भी इस तरह का निकलता है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। सर, इस दौरान जो अभियान चल रहा है उसमें बड़ी चुनौती आती है कि जो लोग रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट जो हम देखते हैं, अगर हम रैंडमली डॉक्यूमेंट देखते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो कैसे वेरीफाई किया जा रहा है कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो नकली हैं या गलत तरीके से बनाए हैं? अभी जिनको हमने डिपोर्ट किया उनके पास किसी प्रकार के वो डॉक्यूमेंट दिखाने में नाकामयाब रहे, तो उसमें हमारे पास सामने चुनौती नहीं थी। और जो डॉक्यूमेंट्स कईयों ने दिखाए हैं वो अलग अलग जगह के, तो उनको वेरीफाई करने के लिए हमारी टीमें गई हुई है। सर, डिपोर्ट का सर, डिपोर्ट की प्रक्रिया क्या रहती है? आप लोग दिल्ली पुलिस जब उनको पकड़ लेती है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया का पालन किया जाता है? डिपोर्ट करने के लिए एफआरओ के पास जाते हैं और वहां से फॉर्मल ऑर्डर के तहत एफआरओ की तरफ से डिपोर्ट होता है। सर, जिन लोगों को आपने डिपोर्ट किया है अब तक, तो इसमें इनके जो आधार कार्ड बनवाते हैं, इसका जो बस्ट है, कोई नेटवर्क है, उनको पकड़ा है आपने? क्या कहाँ से बनवाते हो एक आधार कार्ड के लिए? कोई इसमें 400 से ज्यादा व्यक्तियों के हमें थोड़ी संदिग्ध होने के आधार पे उनके दस्तावेजों को हम वेरीफाई करवाने के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं अलग अलग जगहों पे। अभी तक जिन 12 लोगों को डिपोर्ट किया है उनके पास दस्तावेज नहीं पाए गए। ये वैसे करते क्या थे यहाँ पे आके? पूरा मिलते थे तब पूरे का काम, तब मिलते नहीं, पूरे काम करते थे प्रॉपर। हो गया। कुछ तो जंगल के रूट से आए थे और सिर्फ बात बताना वही। सब जंगल के रूट से आते हैं, फॉरेस्ट बॉर्डर होता है। आप अरुणाचल उधर गए हो ना सारा, तो आसाम से उधर से सब नदियों से ऐसे निकल के आ जाते हैं, मेन रोड से तो आएगा नहीं कोई। सर, ये जैसे आपने रिपोर्ट कर एफआरआरओ को भेज दिया, एफआरओ का एक सेल वो होता है, जब उनकी कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपने तरीके से आईबी भेजती है, इसमें हमारा रोल नहीं है। फिर होने के बाद वो उनको बस में ट्रेन में करके उनको वहां हैंड ओवर कर देते हैं ले जाके। वहाँ की गवर्नमेंट, हाँ, अगर वहाँ की गवर्नमेंट इनको नहीं लेना चाहे, लेगी, नहीं लेना चाहेगा सवाल ही नहीं। सर, लेकिन एक बात बताइए, उनके पास इंडियन कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट भी नहीं है? नहीं, उनके पास ऐसे अप्रूव हुआ कि उससे बात करेंगे तो उसके व्हाट्सएप चेक करेंगे, वहां पे उसके बांग्लादेश में ढाका से उसके रिलेटिव से बात हो रही है, उसमें हो रही है, सारी चीजें आ जाती है ना। बांग्लादेश सरकार ले लेगी, वो एडमिट कर लेते हैं ना, हमसे एडमिट करते हैं कि मैं उस जिले का हूँ, उस गांव का हूँ, फलाना आ जाता। हम जब उससे पूछते हैं ना तो वो सारी बता देता है कि मैं इस जगह का हूँ, इस जिले का हूँ, मेरा परिवार है, सब बताता है, तब उसके बाद होता है।